नमस्कार दोस्तों, सिंपल लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। आज वाला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। क्यों स्पेशल होने वाला है? क्योंकि आज हम जानेंगे विकास के बारे में। आपने कई बार लोगों के मुख से सुना होगा, लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि साहब मेरा विकास हो रहा है या मेरा विकास नहीं हो रहा है। तो ये विकास होता क्या है, या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि साहब विकास की डेफिनेशन ये है या ये नहीं है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो यही सब बातें आज जो है हम इस चैनल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपनी इस जर्नी को हम लोग शुरू करते हैं और आइए सबसे पहले जानते हैं कि विकास होता क्या है। देखिएगा, विकास की डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं, या विकास की डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार विकास किसको कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की स्थिति में सुधार आ रहा हो, यदि किसी व्यक्ति की स्थिति जो है वो लगातार सुधर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि साहब उसका विकास हो रहा है। लेकिन ये स्थितियां सुधरेंगी कौन से वे में? भाई किस चीज में सुधार आएगा? कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें सुधार आएगा, तब हम बोलेंगे कि साहब विकास हो रहा है। तो उसके लिए स्थितियों की बात की जाए तो मानव जीवन में जो है 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक होता है आर्थिक स्थिति, एक होती है सामाजिक स्थिति और एक होती है राजनीतिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति, मैंने आपको 9th वाला जो लेक्चर कराया है, पहला चैप्टर पालमपुर की कहानी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, जो हमारे बच्चे क्लास 9th के हैं, जो क्लास 9th में हमारे लेक्चर देख के इस लेक्चर पे आ रहे हैं, तो उनको मैंने बताया था कि जब भी आपसे कहीं आर्थिक की बात की जाती है ना, तो आप समझ लेना रुपया पैसे की बात की जा रही है। बात समझ में आए? मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर रुपए पैसे में वृद्धि हो रही है, उसकी इनकम घट रही है या बढ़ रही है, तो हम उसको उसका विकास कहेंगे या विकास नहीं कहेंगे। मतलब अगर किसी की आर्थिक स्थिति, किसी की, मान लीजिए मैं हूं या आप ही हैं, आप अभी क्लास 10th में हैं, आपको आपके घर से पॉकेट मनी मिलती होगी। मान लीजिएगा कि आपके पिताजी ने क्या किया, आपकी एक पॉकेट मनी फिक्स कर दी कि आपको जनवरी से या जुलाई से आपको जो है 100 रुपए मिल रहे हैं। अगस्त आया, आपके पिताजी ने कहा नहीं ऐसा करते हैं बेटा, आपका खर्चा बढ़ गया है, तो ऐसा करते हैं हम आपको 150 रुपए दे रहे हैं या 200 रुपए दे रहे हैं या 500 रुपए दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो इनकम थी ना, आपका जो आपके जो पैसे थे आपके पास, उनमें क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई। तो हम क्या बोलेंगे कि साहब आपका क्या हो गया, आर्थिक विकास हो गया। कौन सा विकास हो गया? आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में क्या होता है, आपका रुपए पैसे में वृद्धि होती है, इस प्रकार से आपका आर्थिक विकास होता है। अब साहब दूसरा शब्द है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होगा? मान लीजिएगा कि आप लड़की हैं या जो भी हमारी स्टूडेंट, जो भी गर्ल्स हैं, तो पहले क्या था कि सब पहले लड़कियों की पहुंच में शिक्षा नहीं थी, उनको नहीं जाने दिया जाता कि लड़की पढ़ के करेगी ही क्या। लेकिन फिर क्या हुआ, सरकार कोई योजना लेके आई और उस योजना में ये कहा कि देखो भाई, अब से ना जो भी लड़की 10th पास करेगी उसको साहब हम 20,000 रुपए देंगे। बात समझ रहे हो? तो जब जैसे सरकार ये योजना लेके आई, तो जो हमारे घर के, मतलब हमारे पापा थे, मम्मी थे, उन्होंने कहा यार बच्ची का ऐसा करते हैं, एडमिशन करा देते हैं, तो 20,000 रुपए मिल जाएंगे। मतलब आपने क्या देखा कि उन 20,000 रुपीज को देखा और आपने उस बच्ची का एडमिशन स्कूल में करा दिया। अब जब आपने उस बच्ची का एडमिशन स्कूल में कराया, तो सब उसमें क्या हुआ कि जो काम पहले समाज में नहीं हो रहा था, अब वो काम जो है वो होने लगा। आपके साथ साथ और भी लड़कियां स्कूल जाने लगी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि साहब अब जो है लड़कियों की सामाजिक स्थिति में सुधार आया, कि पहले जो रूढ़िवादी व्यवस्था चली हुई आ रही थी, तो सरकार की इस योजना से क्या हुआ, लड़कियां भी अब जो है वो स्कूल जाने लगी। अच्छा, वो सामाजिक स्थिति में उनके परिवर्तन आया। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं। या लड़की आज पढ़ेगी, कल वो नौकरी करेगी और नौकरी में जब वो जाएगी तो वो आत्मनिर्भर होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि साहब उसका क्या हो गया, सामाजिक विकास हो गया। बात समझ में आई या नहीं? कि आर्थिक विकास, अगर आपके रुपए पैसे में वृद्धि हो जाती है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, मान लीजिए आप सर्विस करते हैं और आपकी साहब सैलरी बढ़ा दी गई, तो मतलब आपका क्या हो गया, आर्थिक विकास हो गया। अगर आप जो पहले रूढ़िवादी व्यवस्था चल रही थी क्योंकि ये काम इनके लिए मना है, अगर उनको बराबरी का मौका दिया जाने लगा, तो हम कह सकते हैं साहब सामाजिक जो है विकास हो गया। सामाजिक विकास को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोग जब पुराने जमाने की मूवीज देखते थे ना, तो अमरीश पुरी वाली, उसमें क्या हुआ करता था, साहब ठाकुर साहब के कुएं से कोई पानी नहीं पिएगा। लेकिन सरकार ऐसा नियम लेके आई, सरकार ऐसा कानून लेके आई कि अब उस कुएं से एससी भी पानी पी सकता है, एसटी भी पानी पी सकता है, ओबीसी, जनरल, सभी वर्गों के व्यक्ति जो है वो पानी पी सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बदलाव आया, सामाजिक बदलाव आया। उनकी एससी, एसटी, ओबीसी के जो है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया, वृद्धि हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सामाजिक विकास बोलेंगे। बात समझ में आए?
उसके बाद बात आती है राजनीतिक। राजनीतिक कि भाई आपने देखा होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में कई बार बी आर अम्बेडकर साहब का जिक्र आता है, महात्मा गांधी का जिक्र आता है, इरविन का जिक्र आता है। आप 10th में पढ़ेंगे, जब हम लोग इरविन और गांधी जी के समझौते के बारे में पढ़ेंगे तो गांधी इरविन समझौता या पूना पैक्ट के बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बताएंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो वहां पे क्या था साहब, वहां पे बी आर अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में मतभेद चल रहा था। गांधी जी चाह रहे थे कि एससी और एसटी के लिए कोई भी आरक्षित सीट ना हो, लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि अगर आपको इस देश को स्वतंत्रता दिलानी है तो आपको एससी वर्ग को साथ लाना होगा, एसटी वर्ग को साथ लाना होगा, और ये तभी संभव है जब हम उनको उनके राजनीतिक अधिकार देंगे। कौन से अधिकार देंगे? राजनीतिक अधिकार। मतलब किसी भी डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए अगर हम समाज के सभी लोगों को बराबरी का मौका दें, तो अगर किसी की स्थिति में ऐसे परिवर्तन आता है तो उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक विकास बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पहले कोई एससी कम्युनिटी का व्यक्ति था, कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो उससे पूछा नहीं जाता था। अब क्या हुआ, सरकार कोई ऐसा कानून लेके आई कि अब भाई उनसे भी पूछा जाएगा। तो हम एससी और एसटी लोगों की नजर में इसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक विकास बोलेंगे। तो अर्थशास्त्र के अनुसार विकास जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की स्थिति में सुधार, और वो स्थितियां कैसी हो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो। तो हम ये कह सकते हैं विकास की ओवरऑल डेफिनेशन हमारी क्या बनती है कि साहब विकास क्या होता है? विकास किसी भी व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में अगर सुधार होता है तो हम इसे क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं कि साहब आर्थिक उदाहरण एग्जाम्पल से समझाइए, सर समझ नहीं आया। तो देखिएगा, यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, मतलब देश की जीडीपी ग्रोथ करती है, और देश की जीडीपी ग्रोथ करने से क्या होता है कि देश में हर व्यक्ति, उसकी इनकम बढ़ती है, देश में बेरोजगारी कम होती है और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है, तो उसको हम विकास कहेंगे। और अगर परिवर्तन शैली में विकास नहीं हो रहा है, मतलब परिवर्तन शैली में सुधार नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या? विकास नहीं कहेंगे। कैसे? समझिएगा कि मान लीजिए मैं हूं, अभी क्या था कि अभी मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था। साहब मेरे पास काम धंधा नहीं था तो मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे, और पैसे नहीं आएंगे तो मेरी आर्थिक स्थिति खराब होगी। सरकार ने क्या किया? एक वैकेंसी निकाली और उस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब मैं बेरोजगार नहीं रहा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं बेरोजगार नहीं। अब जब सपोज करिएगा कि आप ही जब सर्विस में लगेंगे तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपका पहले कच्चा मकान था, अब आपकी नौकरी लग गई, अब आप क्या करेंगे साहब? सबसे पहले मकान बनवाएंगे। उसके बाद अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। मेरे माँ बाप अगर उनको कोई बीमारी होगी तो मैं उनका इलाज कराऊंगा, यदि मुझे कोई बीमारी होगी तो मैं अपना इलाज कराऊंगा। तो कहने का मतलब है कि मेरी जीवन शैली में परिवर्तन आ गया कि साहब पहले मैं कच्चे घर में रहता था, पक्के घर में रहने लगा, जीवन शैली में परिवर्तन आया। साहब पहले मैं अपना अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहा था, पैसे आने की वजह से, नौकरी लगने की वजह से मैं अपना अच्छा इलाज करवा पा रहा हूँ। पहले मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया। कहने का मतलब ओवरऑल कि मेरी जीवन शैली क्या हो गई? बेहतर हो गई। पहले मेरी जीवन शैली जैसी थी, अगर उससे बेहतर हो गई है तो इसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। कौन सा विकास कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। उसके बाद बात आती है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में आपको कैसे पता चलेगा कि साहब इसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है? कि जातिवाद तथा भेदभाव में कमी हो जाए। मतलब कहीं पे आप जाएं तो आपको आपकी जाति के आधार पर ना पहचाना जाए, या आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाति के आधार पर, तो समझ लेना कि आपके साथ जातिवाद जैसी कोई भी घटना नहीं हो रही है। या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कई टाइप का होता है कि कहीं पे लोग आपको गोरे और काले के आधार पर जज करने लगते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। कहीं पे आपको लंबाई के आधार पर कि भाई इसकी लंबाई ज्यादा है, ये नहीं, ये इसकी लंबाई कम है, ये भी नहीं चलेगा। तो ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन कई प्रकार का होता है। अगर आपके साथ समाज में कहीं पे जातिवाद जैसी घटना नहीं घट रही है, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं अगर समाज कर रहा है, तो समझ लेना आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में विकास हुआ है। उसके बाद गरीब लोगों के लिए, भाई साहब जो गरीब लोग होंगे ना, जो गरीब लोग होते हैं, अगर उनको सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलने लगी हैं। किसको? गरीब को। अच्छा, गरीब कौन होता है? एक ये भी बड़ा चलता रहता है कि भाई गरीब कौन होता है, कि ऐसा व्यक्ति गरीब, देखो गरीब की डेफिनेशन आप क्या बता सकते हैं कि साहब गरीब कौन होता है? तो गरीब व्यक्ति वही होता है जिसके पास ना तो अच्छा भोजन हो, ना ही अच्छा आवास हो, और ना ही अच्छी शिक्षा हो। अगर किसी व्यक्ति के पास इन तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर जो है वो नहीं है, मान लीजिएगा वो भोजन तो अच्छा कर रहा है, आवास भी उसके पास अच्छा है, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं है, तो क्या उसको आप गरीब कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे।
साहब इस देश में गरीब वही नहीं है जिसके पास ये तीनों सुविधाएं हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास इन तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर छूटा हुआ है तो समझ लेना वो गरीब है। बात समझ में आई कि आज से हम क्या याद रखेंगे कि साहब गरीब की डेफिनेशन जिसके पास अच्छा भोजन नहीं है, जिसके पास अच्छा आवास नहीं है, जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? गरीब कंसीडर करेंगे। अब जो गरीब लोग हैं अगर उनको ये तीनों सुविधाएं दे दी जाए, मतलब उनकी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में क्या आएगा? सुधार आएगा या नहीं आएगा? तो हम ये कह सकते हैं साहब किसी भी गरीब को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अगर सरकार देने लगती है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। और विकास दूसरा, महिलाओं का निर्णय और रोजगार में भागीदारी बढ़ना, कि अगर महिलाओं की किसी भी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में अगर उनसे उनका निर्णय पूछा जाए और उनको रोजगार के अवसर मिलने लगे तो हम ये कह सकते हैं साहब महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। कैसे? कि आज से पहले क्या हो रहा हो कि भाई कोई भी कानून बनाना हो हमको महिलाओं से नहीं पूछते थे। ऐसी व्यवस्था थी कि भाई कोई भी कानून बनाना है तो महिलाओं से नहीं पूछना है, लेकिन सरकार ऐसे कानून बनाती है कि देखिए आज से जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें हम किससे भी पूछेंगे? महिलाओं से पूछेंगे और नौकरियों में उनको भागीदारी, पार्टिसिपेट कराएंगे, उनको नौकरियों में रखा जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम ये कहेंगे साहब महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या आया है? परिवर्तन आया है। अब ये तो हो गई बात सामाजिक और आर्थिक स्थिति की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं राजनीतिक स्थिति की, कि भाई राजनीतिक स्थिति में विकास आप कैसे देखते हैं? कि मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और साहब पहले वहां पे प्रधान चुनना होता था, आपसे पूछा नहीं जाता था, ये मतलब आपको वोट डालने का अधिकार नहीं था या आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक कानून बनाया और ये कहा कि आज के बाद से साहब ये जो जिनकी इतनी इनकम है, मान लीजिए कोई भी एक इनकम रही होगी या कोई भी एक कंडीशन उन्होंने कह दी और आप गरीबी के अंडर, मतलब ये समझ लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए कि गांव में आपने देखा होगा कार्ड होते हैं, बीपीएल कार्ड होता है, एपीएल कार्ड होता है, हम लोग पढ़ेंगे एपीएल बीपीएल कार्ड के बारे में, राशन कार्ड। तो कि साहब इस बार ना पंचायत के इलेक्शन में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा। तो साहब पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो भाई गांव में प्रधानी का इलेक्शन तो जो पैसे में मजबूत होता है साहब वही चुनाव लड़ रहा था। लेकिन सरकार ने एक कानून बनाया और अब कानून बनाने के बाद क्या हुआ कि गांव का जो गरीब व्यक्ति था ना, अब वो भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी वोट कर सकता है। तो अगर कहीं पे हम ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? राजनीतिक विकास कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी भी गरीब व्यक्ति को वोट करने का अधिकार दे देते हैं, लोगों को चुनने का या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में वोट करने का अधिकार दे देते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? राजनीतिक विकास कहेंगे। मान लीजिए वो अधिकार उसको पहले नहीं मिल रहा था, तब उसको क्या कहा जाएगा? राजनीतिक विकास कहा जाएगा। अब ये तो बात हो गई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की, कि आप कैसे पहचानेंगे कि विकास हुआ भी है या नहीं हुआ, बस ऐसे ही विकास के नाम का ढोल पीटा जा रहा है। अगर आपके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो अब मेरे हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब थोड़ा बात करेंगे कि साहब विकास के आयाम या लक्ष्य, कि भाई विकास में आपको हासिल क्या होगा, आप कैसे पहचानेंगे, या विकास का मतलब ही क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, मेन गोल क्या होता है आपका विकास का। तो देखिए विकास जो होता है ना वो सबकी नजर में अलग होता है। मेरी नजर में विकास कुछ और होगा, आपकी नजर में विकास कुछ और होगा। मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाऊं या मैं जिस किसी भी संस्था में पढ़ाऊं वहां पे मुझे अच्छी सैलरी मिले, मुझे कम पीरियड पढ़ाने को मिले, वहां पे मैं जाऊं, वहां डिजिटल बोर्ड हो, वहां पे बच्चे मेरा सम्मान करें, तो ये मेरा विकास है। आपकी नजर में आपका विकास क्या है? आप क्या चाहते हैं? आपकी उम्र के बच्चे क्या चाहते हैं कि साहब हमको कम पढ़ना पड़े, नंबर अच्छे हैं, ये आपकी नजर में विकास है। तो विकास जो होता है ना, विकास की डेफिनेशन हर व्यक्ति की नजर में अलग होती है। कैसे? देखेंगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान का मतलब एक ऐसा किसान जिसके पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, उसकी नजर में विकास क्या होगा? साहब वो ये चाहता है, जिसके पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि सरकार से उसको जमीन का क्या मिल जाए? पट्टा। अगर किसी भूमिहीन किसान को सरकार पट्टा कर देती है तो वो उसी को क्या समझता है? विकास समझता है, और होना भी चाहिए। इसी को तो विकास कहेंगे साहब। जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं उसको आपने जमीन का टुकड़ा दे दिया, सस्ती दर पर बीज व खाद मिलने लगे। कोई भूमिहीन किसान है, उसको सरकार ने अगर जमीन का पट्टा दे दिया तो पट्टे से तो काम नहीं चलेगा। अब वो क्या चाहेगा?
कि कैसे भी करके सरकार उसको सस्ती दाम पे अच्छे बीज और अच्छी खाद दे दे। बीज में भी कौन से बीज? HYV बीज। पता है ना पालमपुर की कहानी क्लास 9 में, वहां पे पालमपुर के किसान जो है उन्होंने अपनी उत्पादन को कैसे बढ़ाया था? HYV सीड्स का इस्तेमाल करके। उसके बाद वो चाहते हैं कि साहब उनकी एक फिक्स्ड इनकम, कि जब उनके खेतों में काम हो तब तो वो खेतों में काम करें, अगर खेतों में काम नहीं है तब उनके लिए कोई भी ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे उनको एक पर्टिकुलर इनकम मिलती रहे, ताकि उनके जीवन शैली में क्या आता रहे? सुधार होता रहे, या उनकी जीवन शैली जो है वो और बेहतर हो जाए। तो जैसे सरकार की एक योजना थी मनरेगा, पढ़ेंगे हम मनरेगा के बारे में, ठीक है? तो मनरेगा जैसी योजना है जो गांव में ही किसानों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराती है। ऐसी योजना हो जो उसकी एक फिक्स्ड इनकम हो जाए कि साल में उसके पास इतना पैसा आना तय है। तो भूमिहीन किसान की नजरों में अगर ये तीनों काम हो जाते हैं तो वही उसका क्या होगा? विकास होगा। बात समझ में आई? कि भूमिहीन किसान की नजरों में अगर उसके साथ ये 3 काम हो जाते हैं ना, तो सब उसकी नजर में यही विकास है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक अमीर घर का लड़का, जैसे कि आप पैसे वाले घर से हैं, तो आपकी नजर में विकास क्या होगा? देखो, किसान की नजर में विकास कि उसको अच्छे दाम पे, मतलब सस्ते दाम पे खाद बीज मिल जाए, सरकार की तरफ से पट्टा मिल जाए, और उसको जो है मनरेगा जैसी एक नौकरी मिल जाए जब उसके पास काम ना हो तब। लेकिन जो अमीर घर का लड़का होता है ना, उसका कुछ और ही मतलब होता है विकास का। उसके हिसाब से विकास क्या होता है? उसके हिसाब से विकास ये कहता है कि साहब जो अमीर घर का लड़का है ना, वो ये चाहता है कि मेरा विकास तब होगा जब मैं विदेश में शिक्षा ग्रहण करूंगा, मतलब मैं विदेश में, फॉरेन में पढ़ूंगा। ठीक है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके मेरा सरकारी स्कूल तक में मैं एजुकेशन प्राप्त कर लूं, मतलब सस्ते दाम पे देश के ही अंदर शिक्षा ग्रहण कर लूं। और जो पैसे वाले लड़के होते हैं वो चाहते हैं कि साहब हम विदेश में पढ़े जाके, हमको बेहतर शिक्षा कहाँ मिलेगी? विदेश में, मेरे पास महंगा फोन हो। अगर कोई अमीर घर का लड़का है, अगर उसके पिताजी उसको आईफोन या सैमसंग अल्ट्रा दिला देते हैं तो उसकी नजर में यही विकास है। उसको बढ़िया स्कूल जाने के लिए एक बढ़िया कार मिल जाए, दोस्तों के साथ पूरे शहर के गेड़े मारने के लिए, है चक्कर लगाने के लिए, अगर उसके पिताजी उसको कार दे देते हैं और उसको एक लग्जरी घर दे देते हैं जहां पे सारा एकदम वेल मेंटेन्ड फर्नीचर हो, है इस टाइप से, बेडरूम, किचन, हॉल, इस टाइप की व्यवस्थाएं करके दे देते हैं, तो अमीर लड़की की नजर में ये विकास है। और उच्चतम जीवन शैली, उच्चतम जीवन शैली का मतलब कि साहब जब वो शॉपिंग के लिए जाए ना तो वो जारा, गुच्ची जैसे बड़े हाई क्लास ब्रांड पहने। अगर वो हाई क्लास ब्रांड पहनता है, विदेश में नौकरी करता है, विदेश में एजुकेशन ग्रहण करता है, महंगा फोन चलाता है, महंगी गाड़ी चलाता है, तो एक अमीर लड़के की नजर में उसका विकास ये है। अगर कोई पैसे वाला बच्चा है, पैसे वाले घर से आता है, तो उसकी नजर में ये ही उसका विकास होगा। भाई किसान की नजर में विकास कुछ और था, अमीर घर के लड़के की नजर में विकास कुछ और है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक आदिवासी की नजर में विकास क्या होगा, सब मान लीजिए एक नर्मदा घाटी का आदिवासी किसान है जिसकी जमीन जो है ना वो बांध बनाने में चली गई, मतलब उसके पास जो पहले खेती रही होगी, तो सरकार वहां पे क्या प्रोजेक्ट लेके आई, तो प्रोजेक्ट लेके आई तो क्या होगा? बांध बनाया जाएगा। अब बांध बनाया गया तो सब बांध के पीछे जितनी जमीन थी ना वो सब पानी में डूब गई। वो जमीन थी किसकी? एक आदिवासी की। तो जो ये आदिवासी जिसकी जमीन ना इस बांध में चली गई, वो क्या चाहेगा? आप खुद सोचिएगा। वो चाहेगा साहब जितनी जमीन मेरी इसके अंदर गई है ना, मुझे सरकार की तरफ से कहीं और जमीन दे दी जाए, मतलब उसका या तो किसी शहर में पुनर्वास करा दिया जाए। पुनर्वास का मतलब उसको सेटल करा दिया जाए। सेटल कराने का मतलब कि साहब उसको एक मकान मिल जाए जहां पे वो अपनी फैमिली के साथ रह ले और उसके परिवार को अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। मतलब अगर उसके परिवार में कोई महिला है, पुरुष है, या छोटा बच्चा है, बच्ची है, लड़का है, लड़की है, तो उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए और उसको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। मतलब अगर वो बीमार हो तो उसका अच्छा इलाज हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, वो यही चाहता है। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं किसके साथ? इस आदिवासी किसान के साथ जिसकी जमीन कहां चली गई? बांध बनने से पानी में डूब गई। तो उसकी नजर में अगर इतने काम हो जाते हैं तो वो ये सोचता है कि साहब हमारा विकास हो गया। अगर ये काम नहीं होते हैं तो वो ये सोचेगा हमारा विकास ही नहीं हुआ। बात समझ रहे हो या नहीं? अब बात आती है कि साहब मिल के जो मालिक होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, उनके मालिक क्या सोचते हैं? आप खुद सोचिएगा। अगर आप एक मिल के मालिक होते तो आप क्या सोचते? आप सबसे पहले ये चाहते कि मैं जो हूं ना, मार्केट में जो भी नई मशीन है जिससे जल्दी से जल्दी काम हो जाए वो मशीनें रखूंगा। मतलब अगर कोई मिल का मजदूर, मिल मालिक है ना, अगर उसकी कंपनी में एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आ रही हैं तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि साहब हमारा क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। क्योंकि नई मशीनें आएंगी तो उससे उसका उत्पादन बढ़ेगा, और जब उससे उसका उत्पादन बढ़ेगा
तो उससे उसका क्या होगा, मुनाफा भी बढ़ेगा। मतलब जो मिल का मालिक होता है वो चाहता है कि अगर मेरा मुनाफा बढ़ रहा है तो मिल का मालिक क्या कहेगा कि साहब मेरा विकास हो रहा है। ऐसे ही वो और क्या चाहता है, वो चाहता है कि साहब मुझे सस्ती दाम पर बिजली मिले ताकि मुझे कम पैसा खर्च करना पड़े, मेरी इनकम ज्यादा होगी, मुझे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पहुंच मिले। मतलब मैं अगर छिबरामऊ में एक कंपनी चला रहा हूं तो अगर मैं मिल का मालिक हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मुझे साहब अंतरराष्ट्रीय मार्केट मिल जाए जहां पे मैं अपनी चीजों को बेच सकूं। ठीक है, तो अगर कोई मिल का मालिक है तो उसकी नजर में विकास ये होता है कि नई मशीनों का प्रयोग, सस्ती बिजली का मिलना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच हो जाए और उसका उत्पादन और मुनाफा बढ़ जाए, ये उसकी नजर में विकास होता है। अब बात आती है कि भैया ये जो मिल मालिक है ना, ये क्या और चाहेगा, ये चाहेगा कि साहब हमको जो है सस्ते मजदूर और मिले, क्योंकि भाई मजदूरों को पैसा देना पड़ता है। वो क्या चाहता है कि हमको कम से कम दाम पे जो है मजदूर मिले और वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। लेकिन ये इसकी नजर में, किसकी, मिल मालिक की नजर में तो ये विकास है, लेकिन इसी मिल में काम करने वाले मजदूर की नजर में विकास क्या है, बात समझिएगा। जिस मिल का ये मालिक है, मालिक की नजर में ये विकास है, इसी मिल में काम करने वाला जो मजदूर है उसकी नजर में विकास क्या है। भाई सपोज करिए आप कहीं पे काम करने जाएं तो आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि साहब मेरे काम के घंटे फिक्स हो, मतलब मुझसे ये कह दिया जाए कि तुमको 8 ही घंटे काम करना है, एक तो ये हो गया। उसके बाद मैं अगर कहीं काम करने जाऊंगा तो मेरी क्या विचारधारा होगी कि साहब मैं जिस जगह पे भी काम करूं उस जगह पे क्या हो, मुझे हाई सैलरी मिले, तो काम के घंटे तथा वेतन अधिक हो, मतलब काम के घंटे कम हो और मेरा वेतन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हो, ये मेरी नजर में मेरा विकास है। उसके बाद रोजगार की सुरक्षा हो कि मुझे ये गारंटी हो कि साहब मैं कभी भी निकाला ना जाऊं, सिक्योर हो एकदम मेरा जो रोजगार है, मुझे ये टेंशन ना हो कि साहब मैं यहां से कभी भी फायर किया जा सकता हूं। उसके बाद वो चाहता है कि जहां पे वो नौकरी करे ना वहां पे उसको स्वास्थ्य सुविधा मिले, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो तथा भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं उसको आसानी से मिल जाए, गारंटी हो इन चीजों की कि मैं अगर किसी मिल में काम करता हूं तो मुझे ये चीजें मेरी कंपनी दे रही है, अगर देने की शुरुआत कर देती है तो यही मेरा क्या है, विकास है। तो हमने क्या जाना कि साहब विकास होता क्या है, आप कैसे पहचानेंगे, अलग अलग लोगों की नजरों में विकास अलग अलग कैसे होता है, हमने ये जाना इस चैप्टर में। और ये बिल्कुल बेसिक बात है, आपने अपने आसपास के क्षेत्र में देखा होगा, आपने अपने आसपास के क्षेत्र में देखा होगा। तो अब की बार से आपके सामने कोई ये कहे कि विकास नहीं हुआ है या हुआ है तो आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप उसकी आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक स्थिति को देख के ये कह सकते हैं कि आपका विकास हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इस चैप्टर में हम और कुछ पैमानों के बारे में पढ़ेंगे कि और कौन से पैमाने होते हैं जिनके आधार पर हम विकास का पता लगाएंगे। ये कोई पैरामीटर्स नहीं है, ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये इस चैप्टर की बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि ये चैप्टर पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की आगे कोई दिक्कत ना आए। यहां तक अगर आप वीडियो में रहे हैं तो उम्मीद है ये चीजें आपको सारी समझ में आई होंगी, ये चीजें आपको सारी समझ में आई होंगी। अंततः आपसे विदा लेने का समय आता है और मुझे पता है कि मैंने आपके लिए जो ये कंटेंट बनाया है बहुत ही आसान सी शब्दों में है। इस कंटेंट से आप समझ गए होंगे विकास क्या होता है और आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ। इसी टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको कल मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।